हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं भूगोल के टॉप 50 एमसीक्यूज़। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे गाइस, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बांग्लादेश। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि एक। धरती के नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह की बात की गई है, तो हमारा जो प्राकृतिक उपग्रह होता है वो एक ही होता है और वो होता है चंद्रमा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गुड़गांव में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लू मून क्या है? अगर बात की जाए ब्लू मून के बारे में तो गाइज देखिए 30 अगस्त 2023 को ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। ब्लू मून होता क्या है? ये महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका 22 मार्च राइट आंसर है। और अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए 22 मई को मनाया जाता है जैविक विविधता दिवस। 5 जून की अगर हम बात करें तो उस दिन को मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। तो इस क्वेश्चन से गाइज आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद कर लेनी है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चंद्रग्रहण कब होता है? सो चंद्रग्रहण होने की जो कंडीशन होती है गाइस वो होती है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब आपका चंद्रग्रहण होता है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने का कारण क्या होता है? सो देखिए भूकंप के पीछे का जो रीज़न होता है वो ये होता है गाइस कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी सतह के नीचे बहुत सारी ऐसी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। उन प्लेट्स को हम इंग्लिश में टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। सो उन प्लेट्स में जब किसी भी तरह की हलचल, दबाव या कहा जा सकता है कि कोई मूवमेंट होती है ना, तो आपको पृथ्वी पर भूकंप देखने को मिलता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स में जब गति होती है तब हमें भूकंप फील होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच होती है? यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, ठीक है, तो वो होती है कनाडा और यूएसए के बीच में। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? सो बंगाल का शोक यानी कि जिसे इंग्लिश में सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है गाइस, सो वो नदी है दामोदर नदी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है गाइस, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। सो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 3 जनवरी यानी कि इस कंडीशन की बात की जाए तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेरीहेलियन, और हिंदी की बात की जाए तो इसे कहा जाता है उपसोर। वहीं पे अगर हम बात करें कि अधिकतम दूरी कब होती है, सो वो होती है 4 जुलाई को। ये भी आपको याद रखना है। और उस कंडीशन को कहा जाता है इंग्लिश में अपहीलियन और हिंदी में कहा जाता है अपसोर। सो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है गाइस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सो वायुमंडल दबाव को मापने के लिए गाइस बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि मेज़र किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर मीन्स पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है गाइस, उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सो राइट आंसर हो जाएगा आपका गाइज ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ स्टेट में स्थित है। और बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ में किस जिले में स्थित है, तो वो है बीजापुर नामक एक जिले में ये स्थित है। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? सो एक्सोबायोलॉजी इस टर्म को अगर आप तोड़ के पढ़ोगे ना गाइज तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। अगर आप समझने की कोशिश करो तो बायोलॉजी मीन्स होता है जीवन, और एक्सो से आप समझ सकते हो कि एक्सटर्नल यानी कि बाहर
बाहर की बात की जा रही है यहाँ पे। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। जब आप अंतरिक्ष के बाहर आप जीवन की खोज करते हो, उसके बारे में अध्ययन करते हो, तो उसे कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, काठमांडू में। सार्क का सचिवालय स्थित है नेपाल के काठमांडू में। और हाँ दोस्तों, सार्क की जो फुल फॉर्म होती है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, सो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? सो सबसे बड़े ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। सो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अरावली। अरावली भारत का सबसे पुराना पहाड़ है। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सो वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है गाइस मीटेरियोलॉजी। सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है। सो गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखा को क्या कहते हैं? सो अगर आप ऑप्शंस को देखें गाइज, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आइसोथर्म। आइसो मीन्स हो जाता है समान और थर्म मतलब होता है तापमान। ये आप समझ सकते हैं ऑप्शन से। सो ये नहीं होगा क्योंकि ये समान तापमान के बारे में बता रहा है। अगर मैं ऑप्शन डी के बारे में बात करूँ तो ऑप्शन डी है आइसोबार, तो वो समान दबाव के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो आइसो हाइट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध भूमि। सिंध भूमि में यूरेनियम पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जिसे इंग्लिश में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? सो गाइज नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी स्थित है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन ए नई दिल्ली यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, रिहत बांध किस राज्य में स्थित है? सो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? सो गाइस जो चिपको मूवमेंट था वो बेसिकली स्टार्ट किया गया था ट्रीज़ को बचाने के लिए, जो वन कटाई होती है उनके अगेंस्ट ये स्टार्ट किया गया था। सो यहाँ पे ऑप्शन ए, वन कटाई के विरुद्ध, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? सो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा होती है गाइस, उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। सो ऑप्शन डी, मैकमोहन रेखा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है? सो गाइस भारत का सबसे छोटा राज्य होता है गोवा इन टर्म्स ऑफ एरिया, और अगर हम सबसे बड़े राज्य की बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया में तो वो होता है राजस्थान। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन तेल संशोधनशाला कहाँ स्थित है? सो तेल संशोधनशाला सबसे प्राचीन जो स्थित है वो है दिग्बोई में। सो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? सो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप स्थित है उसका नाम है रामेश्वरम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होती है? सो गाइस देखिए, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर होती है। समताप मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों। देखिए गाइस, वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। फर्स्ट पे आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, देन आता है मेसोस्फेयर, उसके बाद आता है आपका थर्मोस्फेयर, एट लास्ट आपका आता है एक्सोस्फेयर। सो वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत क्या होती है, वो हमें यूवी रेस से बचाती है, जिससे कि बहुत सारी हानिकारक किरणें होती हैं ना, उनसे बचाती है, जिनसे हमें कैंसर होने का खतरा होता है। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं गाइस। आई विल सजेस्ट गाइस, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, वो इन टर्म्स को हिंदी के साथ साथ आप लोग इंग्लिश में भी याद करो, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आपको हिंदी में ना पूछ के इंग्लिश में दे देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सो गाइस झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, लिम्नोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? सो बाघ परियोजना आरंभ की गई थी 1973 में। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। सो गाइस, पृथ्वी के अध्ययन को जाना जाता है भूगर्भ शास्त्र के नाम से। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगर मैं अदर ऑप्शंस को आपके साथ डिस्कस करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग स्टडी करते हैं जीव जंतु के बारे में। पारिस्थितिकी मीन्स होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं जितने भी पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं उनके आपस में क्या रिलेशंस हैं और उनकी इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। बॉटनी रिलेटेड है आपका स्टडी, जो हम लोग पेड़ पौधों के बारे में करते हैं। बेसिकली प्लांट्स की स्टडी बॉटनी में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। सो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है गाइस चंद्रमा पे। सो ऑप्शन डी चंद्रमा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हेली धूमकेतु के कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की संभावना है। सो गाइस देखिए, हेली धूमकेतु जो होता है वो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। सो लास्ट इसे देखा गया था 1986 में। सो अब इसे देखा जाएगा 2061 में, जो कि 76 वर्षों के अंतराल पे हो रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे उष्ण ग्रह कौन सा होता है। सो सबसे उष्ण ग्रह यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट जो होता है वो होता है वीनस, जिसे हिंदी में कहा जाता है शुक्र। हमारे सौर मंडल में गाइज 8 ग्रह होते हैं जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन 8 ग्रह में गाइज जो सबसे बड़ा ग्रह होता है उसका नाम है बृहस्पति और सबसे छोटे ग्रह का नाम होता है बुध। सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए, आपका क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। सो इन टर्म्स ऑफ एरिया पूछा गया है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 7वां स्थान है इन टर्म्स ऑफ एरिया। वहीं अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सो इंडिया स्टैंड करता है नंबर 1 पोजीशन पे। सो गाइज यहाँ पे बात की गई है एरिया की। सो इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया तो 7th पोजीशन पे आता है, वो हमें पता चल गया है। सो इंडिया से पहले और भी जो 6 कंट्रीज़ हैं उनमें नंबर 1 पे आता है रसिया, 2nd पोजीशन पे आता है कनाडा, 3rd में आता है चाइना, 4th पे आता है यूएसए, 5th में आता है ब्राज़ील एंड 6th पे आता है ऑस्ट्रेलिया एंड एट लास्ट हमारा 7th पोजीशन पे आता है इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था। सो गाइज ये विकसित किया था प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने। सो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। सो गाइज ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन यहाँ पे राइट आंसर होगा। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1851 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। सो गाइज ऑप्शन डी बृहस्पति यहाँ पे राइट आंसर होगा। बृहस्पति के एक ग्रह का नाम होता है गैनीमेड। और गैनीमेड क्या होता है गाइज, ये बृहस्पति का एक उपग्रह होता है जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है, प्लस ये हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा होता है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है। सो गाइज ये स्थित है जोरहट जिले में, जो कि असम में है। सो ऑप्शन ए जोरहट यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। सो ऑप्शन सी क्यूबा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है गाइज, क्योंकि वहाँ पे चीनी का उत्पादन बहुत होता है। फिर नेक्स्ट है आपका गाइज, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, नॉर्वे को कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सारगैसो किस महासागर में स्थित है। सो ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। सारगैसो क्या होती है, एक प्रकार की घास होती है, शैवाल होती है जिसे कहा जाता है। सो ये उस पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है, इसीलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर जो होता है उसका नाम दिया गया है सारगैसो महासागर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जोग प्रताप कहाँ स्थित है। सो गाइज देखिए, जोग प्रताप कर्नाटक में है और अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर है तो वो स्थित है शरावती नदी पर। ये भी आपको याद रखना होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है। सो गाइज केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू और कश्मीर में। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियां हैं जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सो याद रखिएगा गाइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेली धूमकेतु की अवधि क्या होती है। सो अगर आप लोग मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो गाइज तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने आगे एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये 76 के अंतराल पर ये दिखाई देता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 76। ये 76 इसकी अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। सो गाइज देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, जिनमें पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसे ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन बी पृथ्वी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया। सो ऑप्शन सी एशिया यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।